आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तब तक आप जितने मर्जी ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप देख ले कर ले, तब तक आपको ऐसे ही डाउट रहेगा कि मेरी यहाँ पर गलती होगी, मेरी यहाँ पर गलती होगी। मैं जो आपको सिखाने वाली हूँ वो सिखाने वाली हूँ बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, बिल्कुल इजी तरीके से। गाइस कैसे हो आप? मेरा नाम है सुखविंदर कौर और मैं मेकअप और नेल आर्टिस्ट हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेकअप का फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या है? जब तक आपको मेकअप का फर्स्ट स्टेप नहीं पता होगा तब तक आप जितने मर्जी मेकअप देख लिए आपको नहीं आएगा। सबसे पहले आपने क्या करना, आपने पहचानना है स्किन टाइप भी, आपके स्किन टाइप क्या है। आपने पहचाना है आपकी स्किन टोन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन टाइप की। स्किन टाइप जो अपनी स्किन की होती है वो 5 तरह की होती है। अगर नॉर्मल, ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव। सबसे पहले बात करते हैं हम नॉर्मल की। नॉर्मल स्किन होती है वो आपको पता ही होगा, उसकी स्किन पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक्स्ट्रा ड्राई नहीं होती। अब हम बात करते हैं ऑयली स्किन पे। ऑयली स्किन क्या होती है? ऑयली स्किन पे बहुत ज्यादा फेस पर ऑयल आया होता है और जिसकी सबसे ज्यादा स्किन ऑयली होती है वो कि एक्स्ट्रा ऑयली स्किन होती है, जिसके फेस पर ऑयल करके है पिंपल होने शुरू हो जाते हैं। जो उनसे पोर्स होते हैं ना वो नॉर्मल स्किन पर भी होते हैं, पर उसके छोटे होते हैं, बंद होते हैं, मतलब बंद भी नहीं होते, वो छोटे होते हैं, वो हमें नहीं दिखते। जैसे जैसे हमारी स्किन ऑयली होती जाती है वो पोर्स खुलते जाते हैं, पोर्स अपने बड़े हो जाती है, ठीक है। वो ऑयली स्किन पर प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब बात करते हैं ड्राई स्किन की। ड्राई स्किन क्या है? जैसे सूखी सूखी रहनी, फेस पर ग्लो ना होना, डैंड्रफ, जैसे आप सिर्फ डैंड्रफ देखते हो ना वैसे उनके फेस पर ऐसे डैंड्रफ सी होनी शुरू हो जाती है, या कईयों के पेपड़ी सी बन के पैची सा फेस हो जाता है। मतलब ड्राई स्किन के भी टाइप ऐसे आते हैं। तो बात करते हैं कॉम्बिनेशन स्किन की। कॉम्बिनेशन का पहले तो मतलब देखो क्या है। कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि मिक्स, मतलब कि एक ही स्किन पर आपको अगर 2 चीजें मिल जाए, ऑयली और ड्राई, तो वो कॉम्बिनेशन कहलाती है। शायद मुझे लग रहा है कि मैं बहुत इजी तरीके से आपको समझा रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ जाना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन का मतलब है मिक्स। तो एक ही जो फेस पर आपको 2 चीजें मिल जाए, ऑयली और ड्राई, तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन स्किन। तो क्या होता है ना, हमारा जो सा फेस की 2 जोन होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है टी जोन और यहाँ से लेकर होती है सी जोन। हमेशा ज्यादातर देखा गया है जो सी सी जोन होती है वो हमारी ड्राई होती है, टी जोन जो सी होती है वो ऑयली होती है, ठीक है। नोज एरिया तो ऑयली होता ही होता है, ठीक है। करते हैं सेंसिटिव स्किन की। अच्छा, सेंसिटिव स्किन में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, सेंसिटिव स्किन का मतलब ये होता है कि उस पे आप कोई भी इजी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा सकते। वो या तो क्लाइंट को खुद पता होता है कि मुझे ये चीज मेरी स्किन पर सूट नहीं करती, मेरी स्किन सेंसिटिव है, ठीक है। या हम क्लाइंट से पूछ लेते हैं कि आपकी स्किन सेंसिटिव है। सेंसिटिव स्किन का मतलब ये नहीं है कि वो ऑयली नहीं हो सकती या ड्राई नहीं हो सकती। यस, वो ऑयली भी हो सकती है और ड्राई भी हो सकती है। और कॉम्बिनेशन स्किन के बारे में मैंने बताया। अब कॉम्बिनेशन स्किन क्या है? वो भी ऑयली और ड्राई से ही बनी है, क्योंकि वो एक ही जगह पर आपको मिल गई। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये हमारे होते हैं स्किन टाइप। इस टाइप को आपको पहचानना होता है। तो हम बात करेंगे यहाँ। अब सबसे पहले, क्योंकि अब मैं आपको बता रही हूँ आपने प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, क्योंकि सभी यही बता देते हैं प्रोडक्ट आपने मतलब कि ये वाला लगा लो, ये वाला लगा लो, और लगाने का तरीका कोई भी नहीं बताता। अब यहाँ पर मैं साथ के साथ आपको बताते जाऊंगी और साथ के साथ आपने नोट डाउन करना है और साथ के साथ आपने सीखना भी है, और मैं आपको बोलकर भी बताऊंगी और लगाकर भी बताऊंगी फेस के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले, क्योंकि सभी को क्या करना है, सबसे पहले अपने फेस को क्लीन करना, किसी भी तरीके से। क्लींजिंग मिल्क से करो, कोई वेट वाइप से करो, किसी से जो आप चीज के लिए कंफर्टेबल हो, ठीक है। हमें क्या करना होता है? फेस पर CTM करना होता है। इसकी जो सी फुल फॉर्म है क्लिंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर। अब क्लिंजर है, क्लिंजर तो ऑल टाइप स्किन ही आते हैं, कोई भी स्किन पे आप यूज कर सकते हो। अगर सेंसिटिव स्किन है तो सेंसिटिव स्किन के लिए जो है अलग से, जो वो कस्टमर को पता ही होता है कि हमें ये चीज सूट करती है, तो वो ले सकते हैं। सेंसिटिव के अलग प्रोडक्ट आते हैं।
तो आप उसके बाद टोनर करना होता है। फेस को क्लीन करने के बाद टोनर करना होता है, क्योंकि जब अच्छा ये बात भी आपको कोई नहीं बताएगा, जब आप फेस को क्लीन करते हो तो जो से हमारे पोर्स होते हैं, जो हमारे पोर्स होते हैं छोटे छोटे छोटे, चाहे वो नॉर्मल स्किन वाला है, चाहे वो ऑयली, चाहे वो ड्राई, पोर्स तो हर एक के होते हैं, किसी के दिखते किसी के नहीं दिखते, ठीक है। तो जो से पोर्स जो है हम फेस वॉश करते हैं, फेस वॉश करने के बाद क्या होता है, वो पोर्स जो है खाली हो चुके होते हैं, डस्ट उसमें से निकल जाती है, ऑयल एक्स्ट्रा निकल जाता है, एकदम स्किन जो है फ्रेश हो जाती है, ठीक है। वो पोर्स को आपको लॉक करने के लिए, पोर्स को लॉक करने के लिए आपको टोनर यूज करना होता है। यस, ये बात मुझे लगता है कोई नहीं बताएगा डिटेल से, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो हमें टोनर यूज करना होता है, ये क्या, तो मैं इसे टोनर को पहले यूज कर लूंगी। टोनर को दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एक तो स्प्रे करके। जब मैंने सीखा था उस टाइम ये स्प्रे नहीं आती थी, क्योंकि आजकल बड़े बड़े ब्रांड आ गए तो वो स्प्रे साथ में देती है, ठीक है। तो पहले क्या आता था, पहले बस वाटर ही आता था, तो ये इसको हम क्या करते थे, ऐसे हाथ पर लेते थे, ठीक है, और इसको ऐसे करके हाथ पे लगा लिया। अब टोनर एक वाटर बेस होता है, कोई भी ब्रांड का टोनर हो, कोई भी हो ब्रांड का, वो वाटर बेस ही आएगा टोनर, ठीक है। तो इस पे आपने हाथ पे लेना और इसको डैप डैप मोशन में लगाना है। ये क्या है, आपके पोर्स को जो है लॉक कर देगा। जब मैंने सीखा था ना, तो मैं तब ये स्प्रे वगैरह नहीं आती थी टोनर के ऊपर, तो मैं इसी से, मतलब जब हमारी मैम ने जब हमको बताया था तो वो ऐसे यूज करना बताया था, इसको डैब डैब मोशन में लगाना है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है स्प्रे का, क्योंकि आजकल स्प्रे आ गई है, तो स्प्रे जो है ऐसे आप यूज कर सकते हो, इसे ऐसे दूर से स्प्रे करनी होती है। अगर आप पास से करोगे ना तो वहीं पर लग जाएगा टोनर, ठीक है। अगर दूर से करोगे तो एक एरिया पे यहाँ पर और यहाँ पर इक्वल आएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको भी जो है नेचुरल एयर में सूखने देना है, तो इसको डैब डैब करते हुए आपको टोनर को लगाना होता है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये डेली केयर के लिए है, और आपका जो है डेली केयर में भी आप सीटीएम यूज कर सकते हो, और मेकअप में तो आपने करना ही करना है, तभी आपका जो सा बेस है वो फ्लॉलेस बन सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है मॉइस्चराइजर। अब मॉइस्चराइजर के जो से टाइप होते हैं वो 2 टाइप होते हैं, जो सा एक ये इसमें आता है जेल बेस और एक आता है क्रीम बेस। हर एक जो ब्रांड है वो ये है 2 तरीके के ही आते हैं, एक जेल बेस और एक ऑयल बेस, ठीक है। पर क्या होता है ना, हर एक कंपनी अपने प्रोडक्ट का नेम चेंज कर देती है, लैंग्वेज चेंज कर देती है। कोई लिख देता है वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर, कोई लिख देता है जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर। इसका मतलब इट मीन्स कि वो जो है ऑयली स्किन वालों के लिए बना है, क्योंकि जो ऑयली स्किन है, इस चीज को समझो कि जो ऑयल है, ऑयली स्किन पर हम जो है ऑयल प्रोडक्ट नहीं लगा सकते, वहां उस पर जो है वाटर बेस्ड क्रीम यूज होगी, और जो या फिर जेल बेस। यहाँ पर जो मैं मॉइस्चराइजर ले रही हूँ बायोटेक का ले रही हूँ, मैं यही यूज करती हूँ। तो ये ऑल टाइप स्किन है, क्योंकि इसका बेनिफिट ये है ना आपको कि आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, तो आप ये लगा दीजिए। आपने इसको, ये थोड़ा सा क्रीमी थोड़ा सा वाटरी बेस है इसका, क्योंकि ये ऑल टाइप स्किन का मतलब कि ऑयली और ड्राई पर पे चलने वाला है। अब इसको लगाने का तरीका ये आपको समझना होगा। अगर वो ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइजर, जो ये वाला मॉइस्चराइजर है, इसकी जो क्वांटिटी है हमें कम यूज करनी है। अगर वो स्किन ड्राई है तो उसकी क्वांटिटी जो है हमें ज्यादा यूज करनी है। तो ये इस जो फेस को है मतलब कि बैलेंस कर देगा जो मॉइस्चराइजर है। तो जो सा क्रीम बेस मॉइस्चराइजर आते हैं, क्रीम बेस मतलब कि उसका जो सा टेक्सचर होता है ना, वो क्रीमी होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है ना, जो क्रीमी होता है तो उसके लिए वो ड्राई स्किन पर ही लगेगा ना, वो ड्राई स्किन पर लगेगा। ड्राई चीज को अगर आप उसके ऊपर ऑयल वगैरह लगाओगे तो वो मेल्ट मतलब कि ग्लॉसी होगा ना। जब तक आप इसका जो है प्रैक्टिकल नहीं करके देखते, तब तक आपको नहीं आ सकता। जितनी मर्जी वीडियो देख लो, आपको नहीं आएगा।
तो सॉरी, मैं ये नहीं कह सकती आपको वीडियो देख कर ही आ जाएगा। देखना है, देखना ये है कि आपको समझना है। देखने का मतलब जो चीजें आपको नहीं पता उस चीजों को आपने समझना है, ठीक है। पर आपको एक्सपीरियंस कब होगा, जब आप उस चीज को ट्राई करोगे, प्रैक्टिकल करोगे। अब यहाँ पर मैंने जो है बायोटेक का मॉइस्चराइजर लिया है, मैंने इस हैंड पे ऐसे लिया था और दोनों हैंड को ऐसे किया। लगाने क्रीम, कोई भी क्रीम अगर आप लगा रहे हो, लगाने का तरीका सेम होता है फेस के ऊपर और क्लाइंट। आपने ऐसे लेना, अगर आप क्लाइंट पर ले रहे हो तो आपने यहाँ पर लेके इसको ऐसे मेल्ट करके उसको एक्टिव कर लेना है प्रोडक्ट को। तो ये देखो आप, मैंने ऐसे ही किया अभी, तो ये मेल्ट हो गया ना, क्योंकि नॉर्मल है, इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजर है, थोड़ा सा वाटर है, तो ये नॉर्मल ऑल टाइप स्किन का है। अगर मेरी स्किन नॉर्मल है तो मैं इसे मतलब कि ऐसे ही यूज कर लूंगी। अगर थोड़ी ड्राई होती तो इसकी क्वांटिटी मैं बढ़ा देती। अगर ये मेरी स्किन ऑयली होती तो इसकी क्वांटिटी क्या है, मैं कम कर देती। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मॉइस्चराइजर लिया। हम मॉइस्चराइजर क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे लगा लेते हैं। उसको थोड़ा सा ऐसे करना है, मलना है इसको ऐसे। और जो सा हाथ में आप देख रहे हो ना, मेरे बच गया प्रोडक्ट, जो सा बचा कुचा प्रोडक्ट है ना, आपने इस एरिया पे लगाना है। आपने एक एक पार्ट, नोज फोल्ड ऐसे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि प्राइमर कैसे लगाना है, प्राइमर के टाइप क्या होते हैं, कौन से टाइप स्किन पर कौन सा प्राइमर लगेगा, सब मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ 1 by 1 एक एक चीज करके। और साथ के साथ मैं नेल क्लासेस भी शुरू करने जा रही हूँ यूट्यूब पर। जैसे मैं मेकअप जो सा मेकअप का कोर्स करवा रही हूँ, आपको प्रोफेशनली एक एक चीज बता रही हूँ, ऐसे ही मैं नेल की आपको एक एक चीज की जानकारी देती रहूंगी मेरी आने वाली वीडियो पे। तो आप जो है मुझे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। और जो सी मैं नेक्स्ट प्राइमर पे वीडियो लेके आने वाली हूँ, शायद मुझे लगता है आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जो प्राइमर पे आपको थोड़े कंफ्यूज रहते हो, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। और आगे नेल की क्लासेस भी, नेल जोन से नेल कैसे करने हैं, नेल की थ्योरी वगैरह सारा कुछ मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ, बिल्कुल ईजी तरीके से, ईजी वे से। तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।